सल्फर होम्योपैथी की एक पॉलीक्रेस्ट एंड एंटीसोरिक रेमेडी है जो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मेडिसिन काफ़ी लंबी है एंड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक एक सिम्टम्स को लेके चलना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए एक वीडियो में इसको बनाना काफ़ी मुश्किल था, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर मेडिसिन के जो रिमेनिंग सिम्टम्स बचे हुए हैं उनके बारे में। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके जो रिमेनिंग सिम्टम्स बचे हुए हैं उनके बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मुंड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर जो मेडिसिन है उसके रिमेनिंग सिम्टम्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में यूरिनरी कंप्लेंट तक जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं रेक्टम के सिम्टम्स की। रेक्टम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं सल्फर मेडिसिन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर जिनके ब्लैंड हेमरेट्स हैं या पाइल्स हैं तो पाइल्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जैसे आपने स्टूल पास किया, आपको या तो ब्लीडिंग होती है या कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट में ब्लीडिंग तो नहीं होती पर उनमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। उसको ठंडे पानी से अगर वॉश करेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा एंड वो जलन काफ़ी 1-2 घंटे तक रहती है आफ्टर स्टूल। तो ये अगर बर्निंग वाली प्रॉब्लम है आपको पाइल्स की वजह से, तो या फिर आपको फिशर्स हो गए हैं, उनमें कट्स लग गए हैं और कट्स में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग है, रेडनेस है एंड समटाइम वो जो एनस के अराउंड है काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। कई कई पेशेंट को पायल्स तो नहीं होता है पर एनस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा रेडनेस रहती है और उनमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और इचिंग के साथ उनको बर्निंग भी होती है जो बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर उनको डायरिया रहता है। अगर कॉन्स्टिपेशन में उनको हार्ड स्टूल आ रहा है, ड्राई स्टूल आ रहा है, स्टार्टिंग में जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एंड देन थोड़ा पेस्ट्री हो जाता है एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जलन होती है, कट लग जाते हैं। छोटे बच्चों में मोस्टली ऐसा होता है कि उनका स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो उनकी वजह से वो जैसे ही स्टूल पास करते हैं तो ब्लड आता है और उनमें कट भी लग जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चा रोता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। अगर किसी में डायरिया हो गया है, बाहर का कुछ खा लिया है, जैसे छोटे बच्चे ही मान लो, वो डायरिया में भी अगर पेशेंट स्टूल जाता है, लूज आ रहा है स्टूल, फिर भी उसको जलन हो रही है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। कई बार पेशेंट के ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि जैसे उनको बार बार स्टूल जाने की डिजायर होती है पर वो कम्प्लीटली फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो उसको डिजायर होती है जैसे वो जाते हैं थोड़ा बहुत होता है स्टूल और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे मॉर्निंग में उनको 3-4 बार ऐसी कंप्लेन आती है तो वो मॉर्निंग में सही से फ्रेश नहीं हो पाते, 2-3 बार वो जाते हैं तब उनको जाके रिलीफ मिलता है। तो इसके लिए भी सल्फर बेस्ट मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मेल्स के कुछ सिम्टम्स की। अगर जो मेल्स होते हैं उनकी पेनिस में इचिंग होती है, यूरिन पास करते हैं तो उनको बर्निंग होती है, पेनिस काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है और उनमें कई बार ज़्यादा कट भी लग जाते हैं किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो इसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन, आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फीमेल्स के सिम्टम की। फीमेल्स में जो मेंसेस होता है वो थोड़ा लेट आता है या फिर टाइम पे ही रहता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं जैसे पैड यूज करती हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहने लग जाती है, बर्निंग होती है, देन वो अगर इचिंग कर लेते हैं तो उनमें फिर स्क्रैच आ जाते हैं, ब्लड भी आने लग जाता है इचिंग की वजह से, और वो जो पैड की वजह से उनको इचिंग होती है, बर्निंग होती है, उनके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। एंड अगर उनको जैसे ल्यूकोरिया हो रहा है तो ल्यूकोरिया में भी उनको बर्निंग फील होता है कई बार, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। तो फीमेल्स के लिए जो सिम्टम्स है उनके बर्निंग के, इचिंग के, या फिर उनको वेजिनाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइना में, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिया तो उसकी वजह से अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है, बार बार उनको यूरिन जाने की इच्छा हो रही है,
पर यूरिन उनका खुल के आ नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है और उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो इसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। फ्रीक्वेंटली डिजायर टू यूरिनेशन, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सल्फर। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि पेशेंट को कमरे के अंदर उसको अच्छा फील नहीं होता है, जैसे वो बाहर जाता है ओपन एयर में तो उसको कुछ अच्छा फील होता है, उसको खांसी आने लग जाती है और खांसते खांसते कई बार तो उनको सांस भी अटक जाता है। पर जैसे ही वो विंडोज़ ओपन करते हैं या थोड़ा बाहर जाते हैं खुली हवा में तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। अस्थमा की जो कंप्लेन है वो नाइट में ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, या फिर जैसे लेट गए या बिस्तर पे गए तो प्रॉब्लम रात के 1-2 के अराउंड उनको बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम। पर जैसे आप बैठे होंगे, उठ के बैठे हो जाएंगे या फिर चलने लग जाएंगे, थोड़ा देर बाहर चले जाएंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो कफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश होता है, कई बार जो कफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुरुलेंट होता है। अस्थमा की जितने भी प्रॉब्लम है या फिर ब्रोंकाइटिस की कंप्लेंट्स है उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स की। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर पेशेंट को जॉइंट पेन है, उनमें स्टिफनेस है, स्टिफनेस के साथ साथ उनके जॉइंट्स में इचिंग भी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट को एक्जिमा हो गया है या फिर किसी भी वजह से उनको अर्टिकेरिया हो गया है और अर्टिकेरिया की वजह से उनके जो जॉइंट्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। हाथ पैरों में सुन आ जाती है, हाथ पैर उसके काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं पेशेंट के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पेशेंट के हाथ हाथ पैर जो काफ़ी गर्म रहते हैं उनमें पसीना आ जाता है और काफ़ी जलन फील होती है। जैसे सर्दियों में भी पेशेंट के जो पैरों में जलन होती है तो वो ठंडा ठंडा जो पेलेस होता है उसको सर्च करता रहता है कि कहाँ उसको रिलीफ मिलेगा, या फिर जैसे गर्मियों में बार बार अपने गीले कपड़े से अपने जो बर्निंग पार्ट्स हैं उनको कवर करते रहता है ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिले। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के स्किन के सिम्टम्स की। पेशेंट का जो सल्फर जो मेडिसिन है उसका स्किन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है स्किन के सिम्टम्स पे। पर अगर आप मेडिसिन सही सिलेक्ट करते हैं तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस आ जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लिटिल उसकी इंजरी है यानी कि थोड़ा सा कुछ लग गया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुपुरेशन हो जाता है, पक जाता है, मवाद पड़ जाती है। पेशेंट जो यंग गर्ल्स होती हैं स्पेशली उनमें पिंपल्स या बोल्स होने लग जाते हैं, और पिंपल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, रेड होते हैं, और जैसे कि ऐसा होता है कि एक पिंपल सही हुआ फिर दूसरा पिंपल हो गया, दूसरा सही हुआ तीसरा हो गया, ऐसे ऑल्टरनेट होते ही रहते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। पिंपल्स होते हैं कई बार उनमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है अगर आप इचिंग कर लेते हैं तो, और कई बार ऐसा होता है कि जो पिंपल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस लिए होते हैं, उसमें स्लाइट सी गांठ भी बन जाती है, नोड्यूल बन जाता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं जो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया हीट के प्रति ज़्यादा एग्रावेट होते हैं और आप कुछ ठंडे प्लेस में जाते हैं तो उसको कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे अर्टिकेरिया के, अगर अर्टिकेरिया के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको रिंगवर्म हो गए हैं, दाद हो गए हैं तो उसके लिए भी बेस्ट मेडिसिन है। जैसे कि आपको दाद हो गया उसमें काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, इचिंग के बाद बर्निंग हो रही है और आप जैसे कुछ पानी लगा रहे हैं तो पानी लगाने से स्किन की जो सिम्टम्स हैं जैसे इचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो हीट है उसमें तो रिलीफ मिलता है पर इचिंग रुकती नहीं है, कंट्रोल नहीं होती, ऐसे करता है कि इचिंग खुजाती ही जाए खुजाती ही जाए। तो ये वाले सिम्टम्स सल्फर पेशेंट के होते हैं। अर्टिकेरिया हो गया पेशेंट को, अर्टिकेरिया में भी काफ़ी ज़्यादा रेडनेस रहती है, बर्निंग, जैसे आपने इचिंग कर ली तो उसमें बर्निंग भी रहेगी। ठंडा पानी, आप अगर ठंडा पानी ना लगा के कोई ठंडी चीज़ें लगाएंगे जैसे कि आप कपड़े में या फिर किसी पोली में कवर करके आपने आइस पैक रख लिया वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है उस पर, तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपने पानी लगा लिया तो आपको जो बर्निंग है उसमें तो रिलीफ मिलेगा लेकिन इचिंग कॉन्टिन्यूसली रहेगी आपको। तो ये वाले सल्फर के सिम्टम्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, हीट के प्रति ज़्यादा एग्रावेट होते हैं, नाइट में ज़्यादा एग्रावेट होते हैं
और जैसे आप ओपन पैलेस में जाएंगे या फिर कुछ कोल्ड एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे अफेक्टेड एरिया पे तो आपको बेटर फील होगा। अब आपको पोटेंसी कैसे लेनी है, अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 30 की पोटेंसी ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आप 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। 30 की पोटेंसी आपको डेली लेनी है एक बार सुबह सुबह खाली पेट। एंड अगर आप 200 की पोटेंसी ले रहे हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में वीक में एक बार लेनी है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 30 की पोटेंसी अगर आपको रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप 30 की 2 डोज लेके एक एक घंटे के डिफरेंस में आप 2 डोज लेके देन 3-4 दिन के लिए आप ऐसे छोड़ दो कि जैसे आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको रिलीफ है तो अगर आपको रिसेंटली प्रॉब्लम हुई है तो 1 या 2 डोज में आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको 5-7 दिन से प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन आप लेके देखिए, आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे आपको रिंगवर्म की शिकायत है या फिर आपको अर्टिकेरिया की कंप्लेन है या फिर हेयर फॉल जैसे और भी कोई कंप्लेन है, आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है जो 1-2 साल से चली आ रही है आपको, तो इसके लिए आप 200 की पोटेंसी यूज़ करें। 200 की पोटेंसी आपको 15 दिन में एक बार लेनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में लेनी है तो आप 7 दिन में एक बार भी ले सकते हैं, पर जैसे 7-7 दिन में दो डोज लेके आप उसको थोड़ा सा विराम दीजिए एंड देन आप मेडिसिन आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपको डोजेज समझ में नहीं आती है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपनी प्रॉपर केस टेकिंग देके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। सल्फर जो मेडिसिन है वो काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स सही होने के बजाय ज़्यादा एग्रावेट भी हो जाते हैं। एग्रावेट इसलिए होते हैं क्योंकि आपने डोज सेलेक्ट सही नहीं की होती। अगर सही डोज सेलेक्ट करेंगे आप तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम बात करें 1 m पोटेंसी की, तो 1 m पोटेंसी का 1 मंथ में एक बार ही रिपीटिशन होना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली क्योर करेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन का वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो प्रॉब्लम एग्रावेट होती है वो 1-2 दिन में ही रहती है, फिर देन उसके बाद वो सही हो जाता है। अगर आपको जैसे कि आपने कोई मेडिसिन ली है, होम्योपैथिक ही मेडिसिन आपने ली है और आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो गई है, तो आप कॉफ़ी पी के जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी होम्योपैथिक मेडिसिन को एंटीडोट करती है। तो 1-2 डोज अगर आप कॉफ़ी की ले लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।